हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना? देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप लोग तैयारी घर पे अच्छी तरीके से करें ताकि आप लोग का रिजल्ट बन जाए। ठीक है ना? चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं। पर्सनली 9.1, ठीक है ना? जो मैथ्स का क्वेश्चन होगा तो पर्सनली 9.1 है का चौथा क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने हल करते हैं। इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपको बता चुके हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन 4 को हल करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 9.1 आपके लिए है। कहता है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु, देखिए बाबू क्वेश्चन है, फोकस आप लोग अच्छी तरीके से करें ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है ना? ध्यान देकर समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए कहता है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बाबू, इसमें करना क्या है, दो चीज इसमें समझिए एक बार फिर। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मीनार बनाएंगे जो भूमि से कितना 30 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अर्थात ऐसे देखिए, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कर देंगे, मीनार हम बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक मीनार को बना लिया। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या करते हैं, भूमि से कितना दूरी पर मीनार है जी, देखिएगा। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर के है। तो यहाँ भूमि का एक बिंदु है, मीनार यहाँ है, तो कितना मीटर की दूरी बता रहा है, 30 मीटर की दूरी पर आपको बता रहा है। तो 30 मीटर यहाँ पर अपना सेट कर दिए। ठीक है ना? कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के शिखर यही है। शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा, ध्यान दीजिए। आपका यही हो गया मीनार, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो नीचे उन्नयन कोण बनता है और अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर बनता है। तो उन्नयन और अवनमन दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो शिखर से उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री कह रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री बाबू सेट कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो कह रहा है क्वेश्चन, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या निकालना है, यही निकालना है। चलिए बिंदु इंडिकेट करते हैं, ए बी सी को हम लिख देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई बाबू क्या निकालना है, आपको ए बी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई क्या निकालना है, आपको ए बी ज्ञात कर देना है। तो यह जो बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना? नीचे वाला जो दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें जो आप करिएगा, क्या करना क्या है कि मीनार की ऊंचाई निकलना है ना, तो देखिए आधार दिया है, आपको लंब निकाल, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में आधार दिया है, आपको लंब निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, समझिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार हो जाता है। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना? तो लंब निकालना है, आधार दे चुका है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, तो आपका मैथ आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, सोल्व। ठीक है ना? आपको निकालना क्या, ध्यान दीजिए, प्रश्न से हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए, प्रश्न से हमें, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ए बी ज्ञात करनी है। क्या निकालना है बाबू, ए बी ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या निकालना है, ए बी ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या निकालना है बाबू, ए बी का मान निकाल देना है। ठीक है ना? तो ध्यान देखिए, आधार का मान दे दिया है, लंब निकाला, तो tan का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अब चूंकि चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी में, ए बी सी, आप उठा लीजिएगा, ए बी सी में, ए बी सी कर दीजिएगा। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan थीटा लगाइएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा, थीटा का मान देखिए, उन्नयन कोण रखिएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री डाल दीजिएगा, tan 30 डिग्री। लंब आपका क्या है, ए बी है, ए बी को सेट कर दीजिए। अब बाई बी सी, बी सी क्या है, अर्थात आधार है, तो आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी को सेट किया। ठीक है? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, याद करके रखिएगा बाबू। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ए बी तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। अब बीसी का मान कितना है, 30 मीटर। बीसी कितना है, 30 मीटर सेट कर दीजिएगा, 30 मीटर सेट कर दीजिएगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ए बी √3 में कर जाए गुना, तो ए बी √3 बराबर एक जाकर 30 में गुना करेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 30 मीटर, 30 से कम 30 मीटर आ जाएगा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी का मान निकालना है, तो ए बी बराबर 30 मीटर, ध्यान दीजिए 30 मीटर, अब बाटा गुना में है तो भाग में आपका √3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ सावधानी देखिएगा, जब बाटा में अपरिमेय संख्या रहती है, रूट में है तो अपरिमेय संख्या है, इससे वर्गमूल टूटने वाला नहीं है, तो इसका हर का परमेयकरण हम लोग कर लेते हैं। कैसे? हर का परमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो रूट में रहता है संख्या उसको एक बार ऊपर लिखिएगा अंश में और एक बार हर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए ए बी बराबर 30√3 अर्थात हर का परमेयकरण किए हैं, तो √3 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना करता है, नीचे नीचे गुना करता है, 30 मीटर जाके इसमें गुना करेगा 30√3 बना लेगा। ध्यान दीजिएगा 30√3 बना लेगा, और 3 तिरका 9, 9 के वर्गमूल क्या आता है बाबू आपका 3 आता है। फिर समझेगा 3 तिरका 9 और 9 का वर्गमूल 3 आता है, मीटर में है तो मीटर में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो ए बी बराबर कट जाएगा 3 दहिया का 30, आपका 10√3 आ जाएगा, 10√3 मीटर आपका आंसर यही हो जाएगा। तो कह सकते हैं मीनार जो है, अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी का जो मान आ गया 10√3 मीटर, 10 रूट कितना आ गया 3 मीटर, आपका मीनार की ऊंचाई निकल कर बाहर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, इस एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात डोरी तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना। लंबाई निकाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कहता कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक फिगर को ड्रा कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लगभग हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि फिगर बनने के बाद एक भूमि है, तो भूमि से ऊपर जो है, ऊपर की ओर 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर। यहाँ पर कोई पतंग जो है उड़ रहा है, ठीक है ना, पतंग कोई उड़ रहा है, तो यहाँ करना क्या है, ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से एक जगह बांध दिया गया। एक जगह क्या किया गया, डोरी है, यहाँ लिख देते हैं डोरी, ठीक है ना, डोरी को बांध दिया गया एक जगह, तो कर दिया गया है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ से झुका कितना है 60 डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का झुका कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बना दिया गया। आगे कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, अर्थात डोरी जो है आपका तना हुआ है, तो कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना बाबू। तो आपको यही लंबाई निकाल देना है, डोरी की लंबाई निकालना है कि डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं, ए यहाँ बी यहाँ सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या होगा, AC निकालना होगा, डोरी की लंबाई बाबू AC को ही निकालना होगा। तो AC कैसे, देखिएगा लंब होता है, लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है। तो आपका लंब पता है, लंब दे रखा है ना, AB का मान दे रखा है 60 मीटर, हमें कर्ण का मान पता करना है। तो कौन फॉर्मूला लगता है बाबू, साइन, याद करिएगा, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब दे चुका है, हमें कर्ण निकालना, तो फार्मूला की यूज करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए बाई मेथड सोल्व। देखिए प्रश्न से हमें क्या करना है, डोरी की लंबाई निकालनी है, तो प्रश्न से हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। प्रश्न से हमें लिखिएगा, प्रश्न से हमें, ठीक है ना, पतंग की डोरी की लंबाई क्या निकालना है, AC निकालना है, AC ज्ञात करनी है। चलिए इसको अच्छा तरीका लिखते हैं, AC ज्ञात करनी है, ठीक है ना, समझिएगा AC ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, हमें AC निकालना। देखिए तो इसमें पहले समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, आप लिख लीजिएगा, चूंकि यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में हमें निकालना क्या, डोरी की लंबाई AC। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी, साइन का बताए थे, तो साइन थीटा लिख दीजिएगा, साइन थीटा लंब अब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा हमें लंब निकाला था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना बता रहा है, थीटा का जगह कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। लंब, लंब आपका AB है, तो AB को लिखा,
कर्ण, कर्ण आपका एसी है, ध्यान दीजिएगा एसी, तो एसी को लिखा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2, ध्यान दीजिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, बराबर ए बी, ए बी का मान दे रखा 60 मीटर, 60 मीटर। अब बाटा आप देख सकते हैं, कहता है एसी, तो एसी हमें ज्ञात करना है, तो एसी को छोड़ दीजिएगा, एसी को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर ले ऐसे, तो एसी √3 करेगा, तो एसी √3 बराबर 60, 60 में 2 से गुना करेगा तो 120 आ जाएगा। फिर समझे, एसी √3 कर गया और 60 दूना 120 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एसी का मान निकालना है, तो एसी बराबर 120, ध्यान दीजिएगा 120 गुना में है तो भाग में आपका √3 मीटर में आ जाएगा। अभी आपको बताए हैं यह अपरमेय संख्या होती है, तो इसका हर का परमेकरण कर लेते हैं। तो यह अपरमेय संख्या है यहाँ पर 120/√3, तो एक √3 ऊपर लिखिएगा, एक √3 नीचे रखिएगा। इसका हर का परमेकरण आप कर लीजिएगा, अपरमेय संख्या रहती है तो हर का परमेकरण किया जाता है। तो एसी बराबर 120 ऊपर गुना करेगा, तो 120√3 और 3 तिरका 9, 9 के वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा 3 तिरका 9 गुना करेगा, 9 के वर्गमूल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा मीटर में, कटेगा ही। ठीक है ना, 4 तिहाई 12 40, इसलिए एसी का जो माना गया 40√3 मीटर। ठीक है ना, एसी का मान कितना गया 40√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन डोरी की लंबाई आंसर होगा, पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो गया, एसी हमें निकालना था, हमें एसी, एसी की लंबाई कितना गया 40√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।